हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज से हम लोग डेली 7 बजे कक्षा आरंभ करेंगे। तो कल जैसे कि एक माता जी का प्रश्न आया था कि प्रभु जी, आपके टेम्पल में हमको सिर्फ कृष्णा बुक ही चाहिए, उसके साथ आप लोग दो तीन छोटे छोटे बुक्स दे रहे हैं, वो हमको नहीं चाहिए, सिर्फ हमको कृष्णा बुक ही चाहिए। तो मेरे को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि हमको वैल्यू नहीं है। श्री प्रभुपाद कितने बुक्स लिखे हैं। ये छोटे छोटे मात्र लगते हैं, छोटे छोटे मात्र लगते हैं, छोटे छोटे, लेकिन जो बड़े बड़े बुका हैं, वो बड़े बड़े बुकों का राज छुपा हुआ है, राज छुपा हुआ है। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, तो छोटे बुकों को पढ़ेंगे पहले। बाद में थोड़े लोग लेट आते हैं ना, फुर्सत में, हाँ धीरे से आते हैं। वो लेट आने को, लेट कमर्स के लिए कृष्णा बुक जब स्टार्ट करेंगे 7:25, तो 20 मिनट 15 मिनट बहुत प्रेशियस रहते हैं। आज से कोई अगर मैसेज ग्रुप में डाला भी नहीं गया, 7 बजे जुड़ जाओ। चलो ठीक है। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर निताय जय गौर निताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। तो आज से हम लोग छोटे बुक्स पे कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि छोटे बुक की क्या वैल्यू है आपको मालूम होती है। जब हम लोग सब पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे, मैं क्या करूंगा, डेली डेली मैं स्क्रीन शेयर कर लूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है आपके पास में बुक नहीं है। ये बुक का नाम क्या है, हरे कृष्णा चुनौती है क्या। श्री प्रभुपाद छोटे बुक लिखे हैं, मात्र, मैं तो बोल रहा हूँ ना, 30 40 50 60 इतने ही रुपयों में छोटे छोटे बुक्स है। वो बुक्स के लिए कल मेरे को बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही वो माता जी का मैसेज आया कि प्रभु जी हमको सिर्फ कृष्णा बुक ही चाहिए, तो मैं अब सोच लिया कि आज से हम लोग छोटे छोटे बुक्स कवर कर देंगे। देखो आप, हम इतने छोटे अध्याय रहते हैं, जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। तो आप लोगों को मालूम होता है, अरे कितना अच्छा राज छुपा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा। हरे कृष्णा चुनौती है क्या। तो मैं सब लोग, जो जो लोग अपने आप को हाथ उठा लीजिए, पढ़ने वाले जो जो लोग रेडी है, वो सब लोग हाथ उठाइए। कब तक पढ़ेंगे हम लोग, 7:20 तक पढ़ेंगे, 7:20 तक पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिस्कशन करके कृष्णा बुक देखेंगे, ठीक है। जल्दी जुड़िए, जितना जल्दी अगर आप सुबह में जल्दी जुड़ेंगे, उतना जल्दी एक छोटी छोटी बुक्स कंप्लीट कर देंगे अपन। पहला अध्याय क्या है, अपूर्ण जगत में पूर्ण ज्ञान की खोज। हाँ, यह वार्तालाप 1973 में लॉस एंजलिस के हरे कृष्णा केंद्र में श्री श्री प्रभुपाद तथा के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, हाँ, इरविन
के भौतिक के प्रोफेसर क्या ये डॉक्टर ग्रेगरी ग्रेगरी के मध्य हुआ। चलो ठीक है, ये दोनों का वार्तालाप हो रहा है। क्या पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब और श्री प्रभुपाद? शायद आप पाश्चात्य धर्मशाला में चर्चित बुराई की समस्या से परिचित होंगे। आखिर बुराई का अस्तित्व क्या होगा? श्री प्रभुपाद बोलने लगे, बुराई तो अच्छाई की है। किस प्रकार अंधकार की उपस्थिति है। जिस प्रकार अंधकार की उपस्थिति है, यदि आप सदा अपने को प्रकाश में रखे तो अंधकार का प्रश्न कहाँ है। ईश्वर सर्व मंगलमय है, इसलिए यदि आप अपने को सदैव ईश्वर भावनामृत में रखते हैं तो बुराई रहेगी ही नहीं। वो बोल रहे हैं एक्चुअली, ठीक है हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अब मैं थोड़ा सा पढ़ के स्टार्ट किया ना, अब आप लोग क्या करना। चलो दीप्ति माता जी आप पढ़िए, बाद में सबको बोलिए। हमको दो लोग चाहिए पढ़ने के लिए, एक एक श्री प्रभुपाद बन जाओ, एक लोग क्या बनना, डॉक्टर बनना। ठीक है ऐसा करेंगे हम लोग। जल्दी जल्दी दीप्ति माता जी आप हरे पढ़ लो। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ आप श्री प्रभुपाद बन जाओ। हम किसी और को क्या करेंगे, जो फास्ट पढ़ते हैं। चलो सुभाष प्रभु अनम्यूट कीजिए। सुभाष प्रभु आप वो बन जाओ, डॉक्टर डॉक्टर साहब बन जाओ आप। ठीक है मैं आपको थोड़ी देर के लिए को होस्ट बना रहा हूँ। यस पढ़िए आप। पढ़ो प्रभु, सुभाष प्रभु, डॉक्टर बेनफोर्ड। हाँ इनका किरदार निभाओ आप जल्दी जल्दी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल्पपाद जी कीजिए डॉक्टर बेनफोर्ड। किंतु यह जगत बुरे लोगों से भरा पूरा बनाया ही क्यों गया? पुलिस पुलिस विभाग को क्यों बनाया गया है? इसलिए कि उनकी आवश्यकता है। इसी तरह कुछ जीव इस भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं, अतएव ईश्वर का इसका सर्जन करते हैं। वे उस पिता की भांति है जो अपने उपद्रवी बच्चों को खेलने के लिए एक अलग अलग कमरा दे देता है, अन्यथा वे नटखट बच्चे सदैव उसके काम में विघ्न डालते रहेंगे। हरे कृष्ण। तब वो यह जगत एक कारागार के समान है। हाँ, यह एक कारागार ही है। इसलिए यह कष्ट है। कारागार में आप सुख सुविधा की आशा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कष्ट नहीं मिलेगा तब तक कैदियों को कोई शिक्षा नहीं मिलेगी। इसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम का अर्थ है कष्ट का स्थान और अशाश्वतम का अर्थ है अस्थाई। आप समझौता करके यह नहीं कह सकते ठीक है मैं कष्ट भोग रहा हूँ, किंतु मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं यही रहना चाहूंगा। आप यहाँ नहीं रह सकते, आपको ठोकर मारकर निकाल दिया जाएगा। और आप यह नहीं जानते कि आप अमेरिकी बनेंगे या वैज्ञानिक या बिल्ली कुत्ता या देवता, आप नहीं जानते। मैं सोचता हूँ कि शायद मैं कुछ भी ना बनूं। नहीं, यह तो दूसरे प्रकार का अज्ञान है। कृष्ण कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, देहोस्मिन तथा देह कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति। पहले आप एक बालक के शरीर में रहते हैं, फिर एक युवा पुरुष के, और भविष्य में आप एक वृद्ध मानव शरीर में होंगे। किंतु वृद्ध पुरुष होने पर हो सकता है कि मैं कुछ ना हूं। नहीं नहीं, तथा देहांतर प्राप्ति, मृत्यु के बाद आप दूसरे शरीर में चले जाएंगे। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि मैं कुछ नहीं होऊंगा। अवश्य आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन नियम इससे भिन्न है। आप नियम को जानते हो अथवा न जानते हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। नियम अपना कार्य करेगा। उदाहरणार्थ, यदि आप सोचते हैं मैं आग को छूऊंगा किंतु यह मुझे जलाएगी नहीं, यह तथ्य है, यह जलाएगी। इसी तरह आप सोच सकते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, किंतु यह तथ्य नहीं है। हरी क्या बोल। देखो कारण? माता जी एक मिनट रुको, एक मिनट थोड़ा सा हम लोग, थोड़े लोग लेट ज्वाइन हुए हम लोग। माता जी हरे कृष्णा चुनौती एक बुक पढ़ रहे हैं, जब तक कृष्णा बुक स्टार्ट करेंगे 7:20 को डेली स्टार्ट करेंगे तब तक हम लोग छोटे बुक कवर करके आएंगे। तो माता जी किरदार निभा रहे हैं, यहाँ पर पहला अध्याय आरंभ हुआ है। जिसको जिसको बुक चाहिए पीपीटी जो आपको ड्राइव बोल दो, माता जी दीप्ति माता जी आप लोगों को भेज देंगे, उनसे कांटेक्ट में रहो। तो अच्छा यहाँ पे क्या चल रहा है, डॉक्टर और शिला प्रभुपाद के बीच में, दोनों के बीच में श्रील प्रभुपाद को पूछ रहे हैं ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो श्रील प्रभुपाद कितने अच्छे आंसर दे रहे हैं।
ठीक है ना। पहला प्रश्न जैसे ही पूछा गया है, वो अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे बुरे लोग तो बहुत सारे हैं, अब आप लोग तो यहाँ पे भक्ति ला रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ये तो चांस नहीं है। लेकिन इसलिए प्रभुपाद बोले हैं, देखो जिस प्रकार अंधकार की उपस्थिति, अगर बुराई भी है डेफिनेटली, अच्छाई भी है, लेकिन जब सूरज आता है तो क्या होता है, सब अंधकार चला जाता है। तो वैसे ही मैं सबको ये बता रहा हूँ। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रहे हैं, ये बुरे लोग क्यों हैं यहाँ पे दुनिया में, यहाँ पे क्यों आए हैं, तो वो बोल रहे हैं एक्चुअली हम सब वैकुंठ जगत के ही है, लेकिन यहाँ पे क्यों आए, भगवान से विद्रोह करे, भगवान तुमको ही 56 भोग होना, क्या मेरे को नहीं होना, तो इसलिए हम जैसे लोगों को सबको यहाँ पे डाला गया, कहाँ पे, तो वो बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं, कितना अच्छा प्रश्न है, क्या ये जेल है क्या फिर। हाँ, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ये तो जेल ही है ना, तुमको कितना भी सुख के पीछे जाओ सुख नहीं मिलेगा, सुख जाओगे लेकिन सुख नहीं मिलेगा, दुखालयम अशाश्वतम है। तो इसलिए क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, आप ये नहीं जानते कि आप, ये जब हम मर जाएंगे ना, फिर कहाँ पे जाएंगे हम लोग, वो बोल रहे हैं कि जब आपको ठुकरा ठोकर मार कर निकाल दिया जाएगा, आप नहीं जाना चाह रहा हूं मैं यहाँ से, अरे मैं यहीं रहना चाह रहा हूँ, नहीं बिल्डिंग में रहना चाह रहा हूँ, ठोकर मार के निकाल देते, और ये भी नहीं जानते नेक्स्ट जन्म में आप साइंटिस्ट बनते, डॉक्टर बनते, क्या भी नहीं बनते। फिर बोल रहे हैं मैं सोचता हूँ कि शायद शायद कुछ भी नहीं बनूं आगे जाके, नहीं मैं मरे बाद में कुछ भी नहीं बनना चाह रहा हूँ। इसलिए प्रभुपाद डायरेक्ट आंसर देते हैं, क्या बोल रहे हैं, तुम चाह सोचने को कुछ भी सोचो, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है। भागवत गीता में देहिनोस्मिन यथा देहे, वो बोलना गया है कि भैया जब छोटे थे, छोटे के बाद में बड़े हुए, बड़े के बाद में वृद्ध होते, वो तुम बिना सोचे तो भी होते ही है। अगर मैं सोचूंगा मैं आगे जाके नहीं मरूंगा, नहीं होता है, आंच में जब हाथ लगाते हैं तो उंगली जलती है। क्या ब्यूटीफुल चल रहा है देखो दोनों का। अब माता जी चलो स्टार्ट कीजिए, प्रभु जी स्टार्ट कीजिए, प्रभु जी क्या हमारे अब कारण डॉक्टर बन गए हैं, सुभाष प्रभु, दीप्ति माता जी प्रभुपाद बन गए हैं। हाँ। क्या कारण है कि मुझ जैसे व्यक्ति को जगत के तर्कपूर्ण ढंग के से समझने का प्रयास कर रहा है, कोई ऐसा मार्ग नहीं ढूंढ पा रहा जिससे इसको समझा जा सके। पढ़िए माता जी, दीप्ति माता जी आपका टर्न है। आप चीजों को युक्ति युक्त जानने का प्रयास तो कर रहे हैं, किंतु उचित शिक्षक के पास नहीं जा रहे हैं। किंतु मुझे लगता है कि जगत का अध्ययन करके मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, और इस ज्ञान को परखने का साधन भी है। आप पहले संकल्पना करते हैं, प्रयोग करते हैं, आप विचारों की पुष्टि करते हैं, और तब यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आप इन विचारों को व्यवहारिक जगत में लागू कर सकते हैं या नहीं। यह अज्ञानता का एक अन्य प्रकार है, क्योंकि आप यह जानते नहीं कि आप अपूर्ण है। ओहो, मैं जानता हूँ कि मैं पूर्ण नहीं हूँ। तो फिर आप इस तरह या उस तरह से जगत का अध्ययन करने के प्रयास से क्या क्या लाभ। यदि आप अपूर्ण है तो परिणाम अपूर्ण ही होगा। यह सच है। तो फिर अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहिए। किंतु ज्ञान प्राप्त करने का अन्य कोई साधन भी तो नहीं दिख रहा। भौतिक ज्ञान के लिए आपको विश्वविद्यालय, इसी तरह आप आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात पूर्ण ज्ञान सीखना सीखना चाहते हैं तो आपको किसी पूर्ण शिक्षक के पास जाना होता है, तभी आपको पूर्ण ज्ञान मिल पाएगा। यह कठिन कठिन नहीं है। पूर्ण शिक्षक वह है जिसके अन्य पूर्ण शिक्षक से शिक्षा ली हो। किंतु इससे तो समस्या का हल एक कदम तक ही आगे जाता है। नहीं, च- क्योंकि एक पूर्ण शिक्षक कृष्ण है, जिसे सभी वर्गों के शिक्षक स्वीकार करते हैं। भारत में अभी भी वैदिक संस्कृति है जिससे वैदिक विद्वान पढ़ते हैं, और यह सारे वैदिक शिक्षक कृष्ण का परम शिक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं। वे कृष्ण से ज्ञान ग्रहण करके उसी की शिक्षा देते हैं। तो मैं यदि किसी से मिले जो कृष्ण को पूर्ण शिक्षक के रूप में स्वीकार करता हो, क्या वह पूर्ण शिक्षक होगा? हाँ, जो भी कृष्ण के उपदेशों की शिक्षा देता है वह पूर्ण शिक्षक है। तो क्या यह यहाँ के सारे भक्त पूर्ण शिक्षक है? अवश्य, क्योंकि वे केवल कृष्ण की शिक्षाओं को पढ़ते हैं। हो सकता है कि वे पूर्ण न हो, किंतु वे जो कुछ भी बोलते हैं वह सही है, क्योंकि इसकी शिक्षा कृष्ण द्वारा दी गई है। तो क्या आप पूर्ण नहीं है?
नहीं, मैं पूर्ण नहीं हूँ। हम हमसे कोई यह दावा नहीं करता कि हम पूर्ण हैं। हमने अनेक दोष है, लेकिन क्योंकि हम कृष्ण की शिक्षाओं पर अन्य शिक्षाओं से परे अन्य कुछ नहीं कहते, इसलिए हमारी शिक्षा पूर्ण है। हम तो उस डाकिये के समान है जो आपके लिए $1000 का मनी ऑर्डर लाता है। वह धनी व्यक्ति नहीं होता, किंतु यदि यदि वह मनी ऑर्डर उसी रूप को आपको देता है तो आप लाभान्वित होते हैं। यह धनी व्यक्ति नहीं होता, किंतु उसका पूर्ण व्यवहार, उसकी ईमानदारी पूर्ण है। इसी तरह हम पूर्ण नहीं है, हम अपूर्णता से भरे हुए हैं, किंतु हम कृष्ण की शिक्षाओं से परे नहीं जानते। यह हमारी विधि है, इसलिए हमारी शिक्षाएं पूर्ण है। पूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद। मैं यहाँ पे रोक दूंगा। कल से फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे दूसरा अध्याय। अरे बाप रे, क्या बात है, दूसरा अध्याय कल से स्टार्ट करेंगे। कल 7 बजे जुड़ जाइए, जल्दी जुड़ जाइए। तो छोटे छोटे अध्याय है, छोटे छोटे बुक्स के कवर कर लेंगे, बाद में कृष्णा बुक। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले हैं। हर कोई हम समझते हैं कॉलेज में ना, मैं हमारे प्रोफेसर है, पीएचडी है, ये है वो है, तो वो बोल रहे हैं ये जो भी ज्ञान है भौतिक दुनिया का, ये अपूर्ण ज्ञान है। हाँ, आप एक एक वट कुएं के मेंढक के समान है। कुएं के मेंढक में रहते हैं और वो समुद्र कितना बड़ा है, समुद्र कितना गहरा है, उसका गहराई नाप रहे हैं। तो ये आपका ज्ञान अपूर्ण है, क्योंकि आपकी इंद्रियां अपूर्ण है। क्योंकि हमारे पास में वट 4 प्रकार के त्रुटियां हैं। हम लोग, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। धोखा देने की हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को टेंडेंसी रहती है, चीटिंग प्रोफेंसी बोलते हैं। और हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, भ्रम में रहते हैं, इल्यूशन में। और ज्यादातर मिस्टेक्स, हाँ, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां ये करते हैं। लेकिन ये जो ज्ञान है, अगर गुरु के माध्यम से, क्या बोल रहे हैं, किंतु उचित शिक्षा शिक्षक के पास में जाना चाहिए। हाँ, जब अगर हम शिक्षक के पास में जाएंगे, तब वो हमको ये नॉलेज देंगे। तो आचार्य बोल रहे हैं, उनको पूछा गया क्या आप पूर्ण है क्या। हाँ, आप बोल रहे हैं अच्छे शिक्षक के पास में जाओ तो आपको नॉलेज मिलेगा भगवान के बारे में। तो फिर आप बोलिए आप पूर्ण है क्या। तो वो बोल रहे हैं हाँ, एक्चुअली देखा गया तो मैं भी अपूर्ण हूँ, लेकिन मेरी जो शिक्षा है वो पूर्ण है। मैं कहाँ से लिया ये शिक्षा, अभी क्या बोले हैं कि आप तो, आपको ये पूर्ण शिक्षक के पास में जाना चाहिए। वो क्या करता है, जिसने किसी अन्य पूर्ण शिक्षक से शिक्षा ली हो, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा कहाँ से मिल रही, हाँ, वो हमारे गुरु, वो गुरु और एक गुरु के पास में गए क्या। हाँ, गए। वो और एक गुरु के पास में है क्या। हाँ, तो एक गुरु शिष्य परंपरा में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं, देखो सब लोग ना, मैं बोल दिया तुम लोगों को जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलो। अब तुम लोग सब क्या कर रहे हैं, जय गुरुदेव बोल रहे हैं। अब गुरुदेव स्वयं जो है सो भगवान बन गए। अब मेरे को कोई और भगवान के पास में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ही गुरु हूँ। मेरे को माला जपने की जरूरत नहीं है। मेरे को सुबह में मंगल आरती करने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कभी ऐसा नहीं करे। वो भी मंगल आरती करते थे, वो भी दंडवत करते थे, वो भी माला लेते थे। हर चीज वो करके हमको समझाते थे। तो ये हमको समझना चाहिए कि हमारी ये जो परंपरा से कैसा आ रहा है, उनके पास में जाना है। लास्ट और क्या बोले हैं, कितना अच्छा बोले, देखो ये तो दिल को लगा। क्योंकि हम कृष्ण की शिक्षाओं पर परे कुछ भी नहीं कहते। जितने भी हम लोग भी एग्जाम्पल्स, जितने भी टीचर्स है, हम लोग भी जो भी बोलते हैं, हम लोग जो भी आचार्यों से, गुरु से जो भी सीखे वही बोलते हैं। मन माने ढंग से हम लोग नहीं बोलते। ठीक है ना। तो इसलिए ये शिक्षाएं पूर्ण है बोल रहे हैं। एक हम लोग डाकिए बोलते हो, जो पोस्टमैन रहता है ना, पहले पोस्ट कुरियर बॉय, आजकल तो कुरियर हो गया है। तो पहले पोस्टमैन रह दो या कुरियर रह दो, जो भी वहां पे डालते हैं, जैसा यथा रूप में वो लेके आके वैसे ही आपको पार्सल करता है, उसको कम ज्यादा नहीं करता है। तो वही काम हम भी कर रहे हैं। माता जी, प्रभु जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी का कौन सा था ये बुक, देख लो। ये बुक हम लोग डेली पढ़ेंगे। ये बुक का नाम क्या है, हरे कृष्णा चुनौती है। देखो पहला अध्याय आज हम लोग कवर कर लिए। कल याद रख लो, 7 बजे जुड़ जाओ। कोई जो लोग जुड़ेंगे उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा, जो लोग नहीं तो, ये जो लोग नहीं जुड़ेंगे, 7:15 को आएंगे तो डेफिनेटली उन लोगों को कृष्णा बुक 7:20 या 7:25 से मैं स्टार्ट करूंगा। जिसके पास में बुक है, ये ऐसी छोटी छोटी बुक्स शिला प्रभुपाद के हैं, आप लोग बुक यस, यू वांट टू सेव बिफोर, यस आई वांट टू सेव इट। ये क्या बता रहा है, अच्छा, ये क्या बता रहा है।
अच्छा जान, मैं देख लूंगा इसका क्या करना है, बाद में देख लूंगा। अभी हम लोग कृष्णा बुक, अरे मैं स्क्रीन शेयर ही करते जा रहा हूँ। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, मैं इसका रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा, कृष्णा बुक स्टार्ट करेंगे।